गजाननं भूतगणाधिसेवितं नित्यशम्भुफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजं श्रीगणसागरमिश्रितं नमः। आइए आज हम सूर्य और बुध, यदि जन्म कुंडली में सूर्य बुध एक साथ है कहीं भी, वह 12वें भाव में किसी भाव में बैठे हों, तो उनके फल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक को बताएंगे सूर्य बुध कुमार अवस्था का और युवा अवस्था का होकर के, और बृहस्पति शुक्र अगर कुमार अवस्था के हैं, अब बृहस्पति बुध शुक्र की दृष्टि है, तो कहते हैं पहले कि सूर्य बुध अगर लग्न के 12 भाव में किसी भी एक में बैठे हों तो क्या फल करेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य और बुध एकायोग होता है तो वह जातक विद्वान होता है, श्रेष्ठ, अधिक। पहले राजा होते थे, अब राजा नहीं है तो बड़े बड़े अधिकारी वर्ग हैं। तो अधिकारी वर्गों का जो है वर्गों को द्वारा आदर पाने वाला, सेवा कार्य में चतुर होता है। अगर सेवा कार्य उसको लगा दिया तो उसको बड़े चतुराई से उस काम को करना है। प्रिय वक्ता, प्रिय वचन बोलने वाला, यशस्वी और स्थिर धन वाला तथा मधुरभाषी होता है। मधुरभाषी साथ ऐश्वर्यवान और भाग्यशाली कलाकार, लेखक, संशोधक होता है। यदि कुमार अवस्था का, युवावस्था का बुध है, सूर्य बुध है, और इस पर बृहस्पति की, शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो उसके लिए और भी शुभदायक हो जाएगा, उसके शुभ फल में और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। और यदि ऐसे सूर्य बुध पे, यदि सूर्य जो है बुध बाल्यावस्था का, मृतावस्था का और वृद्धावस्था का है, इस पर मंगल की या शनि की अब ये कहेंगे कि यहाँ इतना इतना यहाँ क्यों लिख दिए, यहाँ क्यों लिख दिए मंगल, यहाँ शनि क्यों लिख दिए, यहाँ मंगल क्यों लिख दिए। तो कहने का मतलब है बृहस्पति जो है, बृहस्पति की दृष्टि 9वीं है, 5वीं है। बृहस्पति यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेगा, यहाँ से तो आई 7वीं दृष्टि सब देखते हैं, यहाँ से भी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। अब शनि की दृष्टि को पूछेंगे, शनि यहाँ क्यों देख रहा है, यहाँ से यहाँ बता रहे हैं। तो शनि की तीसरी 1 2 3 तीसरी दृष्टि हो गई। अब मंगल पूछेंगे यहाँ क्यों, तो चौथी दृष्टि मंगल की होती है, 4 7 8। अब यहाँ तो जो है मंगल सीधा देगा। अब यहाँ है, कहेंगे यहाँ मंगल क्यों रखे हैं, तो मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 7 8 8 बताए, तो यहाँ 8वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल। तो जितने जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव बाल कुमार अवस्था और युवावस्था के सूर्य बुध में पड़ेगा, उतना ही शुभ फल में वृद्धि होगी। यदि बाल वृद्ध मृतावस्था के सूर्य बुध पर शनि मंगल राहु सूर्य की दृष्टि, शनि मंगल राहु की दृष्टि पड़ती है तो उसके शुभ फल में जो है कमी आती है। अब यह भी हो जाए प्रश्न उठता कि हमारे में है तो ऐसा क्यों है। अब एक ग्रह ही होता है तो उसको शांति करा देते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप उन दोनों ग्रहों का शांति करा दीजिए, अनिष्ट फल दे रहा है वैदिक मंत्रों का।
पिछली वीडियो में हमने आपको मंत्रों को बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। ओम आग्रेंद्र सावर्धमानो निवेशन नमृत प्रत्यंजय हिरण्य शब्द तेरे देवो लाल गणान पिताम भुल्ले तुरायर में। और उसके बाद बुध का हो गया। ओम उद्योदय स्वाग्नि प्रतिजा गृहे तो मिष्टा पूर्ते तगुण से देता मैं अश्विन सत्य देव से देवाचमान से देता ओम उदाहरण है। तो जब जितने जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव कुमार अवस्था युवावस्था के सूर्य बुध पर पड़ेगा उतना ही शुभ फल प्रदान करेंगे, चाहे किसी भी भाव में हो। यदि बाल वृद्ध मृतावस्था के सूर्य बुध पर यदि मंगल शनि का और राहु का प्रभाव पड़ता है तो उनके शुभ फल में कमी आएगी और अशुभता में बढ़ोतरी होगी, अशुभ फल में ज्यादा देंगे। आज सूर्य बुध के फल के बारे में इतना ही। जय माता दी, हर हर महादेव।